बोलो सियावर रामचंद्र की। आज ग्राम मरोदरी में टूर्नामेंट के शुभारंभ के शुभ अवसर पर हमारे बीच में परम सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय शशांक भूषण जी हमारे बीच में, आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सम्माननीय मंडल अध्यक्ष तीनों बैठे हुए हैं, शुभम मदकर जी, दोनों आकाश रावत, आकाश यादव, सम्माननीय वकील साहब पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र महेड़ी जी, सम्माननीय मोहन सेठ जी, आदरणीय हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष बदन सिंह जी, सम्मानित हमारे नागिन सिंघल जी, आदरणीय हमारे महामंत्री जिले के आदरणीय मिश्रा जी, और इन सभी जितने भी उपस्थित हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ। इसी के साथ साथ इस टूर्नामेंट के आयोजक टीम के अध्यक्ष रवि रावत जी, चरण सिंह रावत जी, और हमारे परम सम्माननीय मटोदा रावत जी, लक्ष्मी मेहते जी, प्रभु रावत जी, महिपत जी, हरि सिंह जी, नवल पटेल जी, लाला पटेल जी, बंटी सरपंच साहब, मुरारी लाल जी, और पप्पू जी, पूरन जी, डॉक्टर श्रीनिवास और डॉक्टर मिलावली वाले राम बाबू साहब, प्रकाश अटोरी जी, नवल सिंह जी, लखू जी, और हमारे इधर शिक्षक लोग भी खड़े हुए हैं, उपस्थित सभी बंधुओं और छोटे छोटे बच्चों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खेल के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने प्रकाश डाला। आप सब जानते हो खेल भी, शरीर का चलना भी जीवन में उतना ही आवश्यक है जितना जीवन के लिए भोजन। अगर अकेले भोजन करके केवल बैठे रहोगे तो ज्यादा दिन चल नहीं सकते, उठने फिरने लायक नहीं रहोगे। और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग रखता है। हमारे युवा साथी सब जानते होंगे युवाओं के इस देश में आए कौन रहे हैं, तो कौन रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी साफ कहते थे अगर मंदिर जाने में 1 घंटा लगता है और खेलने में भी 1 घंटा लगता है तो मंदिर जाने की बजाय आपके शरीर के लिए खेल आवश्यक है, क्योंकि आपकी शरीर स्वास्थ्य आवश्यक है। जब आपका स्वस्थ दिमाग रहेगा तो आप भगवान की तरफ बढ़ोगे, जब आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ दिमाग रहेगा, स्वस्थ विचार आएंगे। और चाहे कितने मंदिर जाते रहो, मंदिर में जाके अगर कोई विचार आए तो मंदिर जाने का कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि खेल सबसे ज्यादा आवश्यक है। खेलों की महत्ता के बारे में आप सभी जानते हो, और मैं आप सब लोगों से निवेदन भी करूंगा। एक निवेदन तो मैं ये करने वाला हूँ, अब बहुत हो गया, हमारे पूर्वजों ने गाय भैंस चराई, हमें दूध का शौक है, रहना चाहिए, लेकिन ये सेंचुरी भी हो गई है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की एक योजना दी है, उसमें 40-40, 50-50 लाख सहयोग भी कर रहे हैं। बड़ी से आपने दुग्ध डेयरी बनाए और ऐसी भैंस रखें जो एक ही भैंस, अपन 8 भैंस दूध देती हैं, उनमें से एक ही भैंस लगभग 16 किलो 14 किलो दूध दे, और घर पे उसे रखें। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, क्योंकि अब आने वाली पीढ़ी को भैंसों की तरफ मत पहुंचाओ, इन बच्चों को स्कूल की तरफ पहुंचाओ तो स्कूल में कमाना खाना सीख सकें, स्कूल में पढ़कर ये अच्छे लोग बन सकें। और इसी के साथ साथ एक निवेदन करूंगा कि पहले के समय में बच्चे अच्छे होते थे, अब थोड़े से कमजोर होते जा रहे हैं। इसका मतलब दूध की बचत बच्चों के लिए नहीं रखते। दूध भी और घी भी हम बच्चों के लिए करते हैं, उनको अच्छे से पिलाया करें, खिलाया करें और अच्छे से पढ़ाया करें। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सभी जानते हो कि ऐसी भैंसें भी हैं जो कम से कम 18-18 लीटर दूध एक दिन में देती है, 14-14 लीटर दूध एक दिन में देती है। और इस तरह की अनुदान भी दिया जा रहा है, फाइनेंस भी किया जा रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम 40-50 में पूरा वो बनाने के बजाय, रखने के बजाय जंगल में परेशानी उठानी पड़ती है। और आप निश्चित रूप से 40-50 खोज रखोगे तो अपने 4 बच्चों में से 3 को तो ले जाओगे।
तो 3 रह गए बिना पढ़े लिखे। इसलिए मैं सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि अब इन चीजों को भूल जाओ और अच्छी भैंसें रखो। जितना दूध आप 40 से नहीं कमा सकते, उतना दूध आप 10 भैंसें रख के कमा सकते हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, स्वस्थ बनाएं, खुले भी स्वस्थ विचार रखें और आगे आने वाले समय में हम सबका, गांव का नाम, परिवार का नाम, घर का नाम रोशन करें, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि इसकी तरफ जरूर ध्यान दें। और सभी बच्चों से भी कहूँगा सब लोग पढ़े। सब लोग अच्छी तरह पढ़ते हो? पढ़ते हो क्या? ये बताओ क्लास में फर्स्ट कौन सा आया? क्यों? मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो बच्चों ने टूर्नामेंट रखा है, उस टूर्नामेंट के लिए बच्चे जितना भी जो भी कहेंगे मैं उनके साथ हूँ, सहयोग करूंगा। अनिरुद्ध से बात कर लेंगे और रवि और जितने भी आयोजक हैं सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अब दिख तो मुझे भी रहा है, लेकिन कहीं सरकारी जमीन होगी नहीं। अगर सरकारी जमीन हो तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहराव दे दूं, मैं आपका खेल मैदान घोषित करवा दूंगा। आप तो पूरे प्रस्ताव लेके हमारे अध्यक्ष जी के पास पहुंच जाओ, हम बात कर लेंगे, कैसे भी बना आपका खेल मैदान जरूर करवा देंगे। लेकिन देखना आपकी पड़ेगी जमीन, न तो अध्यक्ष जी को पता है ना हमें पता है। और किसी के लोगों को हटवाओ है तो हमें लठ मारेगा, और चुनाव के टाइम पे तुम जितना प्रचार नहीं करोगे उससे ज्यादा